My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का वार्म वेलकम है डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रह करके आप अपने अध्ययन कार्य को, अपनी स्टडी को आगे बढ़ा रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, पिछले कुछ कक्षाओं से हम सभी लोगों ने एक नए यूनिट को स्टार्ट किया है, जिस यूनिट का नाम था डिबेट ऑन क्रूशियल इश्यूज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के कुछ ज्वलंत मुद्दे, और जिसके अंतर्गत हम सभी लोग जो फर्स्ट चैप्टर दैट इज द एजुकेशन टू लिव टुगेदर या शिक्षा एक साथ रहने के लिए, इस चैप्टर के बारे में हम सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, एजुकेशन टू लिव टुगेदर या शिक्षा एक साथ रहने के लिए, इसके अंतर्गत हम सभी लोगों ने डेलर्स कमीशन या डेलर्स आयोग के बारे में अध्ययन किया, और हम लोगों ने देखा कि जो डेलर्स कमीशन की जो रिपोर्ट रही दैट वाज चैप्टर 4 में, रिपोर्ट के चैप्टर 4 में एक चैप्टर है जिसका नाम है द 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, द 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन या शिक्षा के 4 आधार या शिक्षा के 4 स्तंभों की हम सभी लोग चर्चा कर रहे थे। इसमें हम सभी लोगों ने जो 2 पिलर्स होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आज की क्लास पे विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की कक्षा में हम सभी लोग लर्निंग टू लिव टुगेदर या एक साथ रहने के लिए सीखना या एक साथ रहना सीखना, जो इसका 3rd पिलर है, तीसरा आधार स्तंभ है डेलर्स कमीशन की जो 4 पिलर्स, उसमें से जो 3rd वन है, उसके बारे में आज हम सभी लोग पढ़ेंगे, आज हम सभी लोग डिस्कस करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, द 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत जो तीसरा है दैट इज लर्निंग टू लिव टुगेदर या एक साथ रहना सीखना, उसके बारे में आज की कक्षा में हम सभी लोग अध्ययन करेंगे, हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए, आज की कक्षा को स्टार्ट किया जाए। आज की कक्षा को स्टार्ट करने के पूर्व प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे जितने भी वीडियोज हैं उनको आसानी से देख पाएँ, प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी आवश्यकता के अनुसार देख पाएँ, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग देख पाएँ, और जिस भी चैप्टर को या जिस भी वीडियो को देखने का आपकी आवश्यकता हो, आपकी ज़रूरत हो, उसके अकॉर्डिंग देख पाएँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप जो है प्ले लिस्ट में जा कर के आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वीडियोज को देख पाएंगे। और साथ ही साथ आप बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, यदि बेल का आइकन रेड है तो उसको प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने पे ऑप्शंस आएंगे कई, उन ऑप्शंस में से ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारे जितने भी नए वीडियोज आएंगे उनकी सूचना आपको मिल जाएगी, उसके नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से गुजारिश है, आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके सहपाठी भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आप देखिए नीचे कमेंट्स का कॉलम भी है। आप कमेंट्स के द्वारा आप अपने बहुमूल्य सुझाव को हम तक पहुंचा सकते हैं, और साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसको भी आप हम तक जो है कमेंट्स के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी करिए, और साथ ही साथ जिन प्यारे भाई और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने, प्रिय साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप कर लीजिए।
चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। हम सभी लोगों ने पिछली कक्षा में भी देखा था कि डेलर्स आयोग के अनुसार जो 21st सेंचुरी या 21वीं शताब्दी के शिक्षा होंगे उसके बारे में उन्होंने 4 आधार बताए हैं, उसके 4 पिलर्स बताए हैं। विद्यार्थियों, हम सभी लोगों ने पिछली कक्षाओं में देखा था कि जो डेलर्स की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के चैप्टर नंबर 4 में आधार अध्याय संख्या 4 में, जिसका नाम है द 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, उस चैप्टर में 4 स्तंभों की चर्चा की गई है, 4 पिलर्स की चर्चा की गई है, जिसमें से पहला पिलर है दैट इज लर्निंग टू नो या जानना सीखना, दूसरा है लर्निंग टू डू या करना सीखना। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोगों ने जो आपकी 2 कक्षाएं हैं, जो आपके पास 2 वीडियोज पहले से अवेलेबल हैं, उन कक्षाओं में हम सभी लोगों ने जानना सीखना और करना सीखना के बारे में डिटेल में स्टडी हम सभी लोगों ने कर लिया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी लोग जो है जो अगला चैप्टर है, अगला पिलर्स है दैट इज लर्निंग टू लिव टुगेदर या एक साथ रहना सीखना, इसके बारे में देखेंगे। और इसका चौथा पिलर है जो लर्निंग टू बी, इसको हम सभी लोग अगली कक्षा में देखेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम सभी लोग लर्निंग टू लिव टुगेदर या एक साथ रहना सीखना के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आज की क्लास का जो प्रमुख टॉपिक है उस टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। दैट इज द लर्निंग टू लिव टुगेदर या लर्निंग टू लिव विद अदर, एक साथ रहना सीखना। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसको आप ध्यान से देखिए कि लर्निंग टू लिव टुगेदर या लर्निंग टू लिव विथ अदर्स, अर्थात लोगों के साथ रहना, दूसरों के साथ रहना सीखना। हम सभी लोगों को इस धरती पर अगर यदि रहना है, सकुशल रहना है, तो हम सभी लोगों को क्या सीखना होगा? हम सभी लोगों को एक दूसरे के साथ रहना सीखना होगा। वी हैव टू लर्न टू लिव विथ अदर्स, एक साथ रहना सीखना होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो लर्निंग टू लिव टुगेदर है, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज प्रोबेबली वन ऑफ द मेजर इशूज इन एजुकेशन टुडे। प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो समय चल रहा है, आज के समय में जो वैश्विक युग है, जो ग्लोबलाइजेशन का एज है, वैश्वीकरण का समय है, वैश्वीकरण के समय में एक साथ रहना सीखना या लर्निंग टू लिव टुगेदर या लर्निंग टू लिव विथ अदर्स की आवश्यकता बहुत ही अधिक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज प्रोबेबली वन ऑफ द मेजर इशूज इन एजुकेशन टुडे। प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, यदि हम लोग वर्तमान समय की शिक्षा की बात करें तो वर्तमान समय की शिक्षा में शायद आज के समय में शिक्षा के जो भी 4 प्रमुख मुद्दे हैं उन मुद्दों में से यह एक प्रमुख मुद्दा होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो शिक्षा के 4 मुद्दे हम लोगों ने चर्चा किया था, जो कि 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन है, उन चारों पिलर्स में से जो लर्निंग टू लिव अदर या एक साथ रहना सीखना है, यह एक प्रमुख मुद्दा है। इट इज अ मेजर इशूज इन एजुकेशन टुडे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोगों को लर्निंग टू लिव टुगेदर या लर्निंग टू लिव विद अदर्स के बारे में अपने छात्रों को, अपने आने वाली युवा पीढ़ी को शिक्षा देना पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, the contemporary world is too often a world of violence that believes the hope some people placed in human progress। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, प्यारे भाई और बहनों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो वर्तमान दुनिया चल रही है इस ग्लोबलाइजेशन के एज में, जहां एक दूसरे देश से जो है अलग नहीं रह सकते, प्रत्येक देश के कार्यों का, प्रत्येक देश की एक्टिविटीज का संबंध और प्रभाव प्रत्येक दूसरे देश पे पड़ रहा है। सभी देश, विश्व के जितने भी देश हैं वे सभी क्या है, इंटरडिपेंडेंट हो चुके हैं, अंतर्निर्भर हो चुके हैं। परंतु प्रिय विद्यार्थियों, इसी समय में हमारे पूरे विश्व समुदाय पर वायलेंस का, हिंसा का एक जो है, एक हिंसा की विभीषिका भी है, वायलेंस की विभीषिका भी है। हमेशा यह डर बना रहता है कि कब 3rd वर्ल्ड वार हो जाए, कब तीसरा विश्व युद्ध हो जाए। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जान रहे हैं कि जो हमारा देश, यदि हम अपने देश की बात करें तो जो हमारा देश भारत है, हमारे देश भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों के साथ हमारा देश जो है हमेशा उनके साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास करता है। परंतु कभी न कभी कहीं न कहीं जो है उसमें जो है उग्रता आ जाती है, कहीं न कहीं वायलेंस की संभावना बन जाती है। इसी तरह यदि हम पूरे विश्व समुदाय की बात करें तो दुनिया में अक्सर हम सभी लोग देखते हैं कि हिंसा या वायलेंस
के शब्द सुनाई पड़ते हैं, वह हिंसा या वायलेंस के शब्द दिखाई पड़ते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, द कंटेम्प्रेरी वर्ड इज टू ऑफन अ वर्ड ऑफ वायलेंस दैट बिलीव्स द होप सम पीपुल प्लेस्ड इन ह्यूमन प्रोग्रेस। प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा समकालीन समाज है, समसामयिक दुनिया है, समसामयिक दुनिया में अक्सर हमें हिंसा का एक शब्द है जो सुनाई देता है, परंतु प्रिय विद्यार्थियों, जो ये विश्वास या आशा उम्मीद भी करता है कि कुछ लोग मानव प्रगति में लगे हुए हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, जो ये हिंसा है या वर्ड ऑफ वायलेंस है, इस वर्ड ऑफ वायलेंस या हिंसा को खत्म करने के लिए, इसको मिटाने के लिए हमारे पास एक उम्मीद है। वी बिलीव्स द होप दैट सम पीपुल प्लेस्ड इन ह्यूमन प्रोग्रेस। हमें पूरी उम्मीद है, हमें विश्वास है, आशा है, उम्मीद हम करते हैं कि कुछ लोग मानव प्रगति में लगे हुए हैं, कुछ मानवता में लगे हुए हैं, अर्थात कुछ लोग शांति के प्रयासों में लगे हुए हैं। कुछ लोग यह चाहते हैं कि पूरा विश्व समुदाय जो है एक परिवार की तरह रहे, सभी देश आपस में मिलजुल के रहें, सभी देश एक दूसरे के साथ शांति के साथ रहें, सभी एक दूसरे के साथ जो है सहयोग की भावना के साथ रहें। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो वायलेंस का शब्द है, जो हिंसा का शब्द है, इस हिंसा के शब्द को या वायलेंस के शब्द को, वायलेंस के वर्ड को हमें अपनी दुनिया से खत्म करने का प्रयास करना होगा। और प्रिय विद्यार्थियों, इस हिंसा या इस वायलेंस को खत्म करने के लिए हमें अपने युवा पीढ़ी को, पूरे विश्व समुदाय की युवा पीढ़ी को, पूरे विश्व समुदाय के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उन सभी लोगों को हमें जो है एजुकेशन टू लिव टुगेदर या एक साथ रहने की शिक्षा देने की आवश्यकता है। हमें एक ऐसी शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है जहां पर जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे छात्र हैं, बच्चे हैं, वे सभी एक दूसरे के साथ रहना सीखें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना सीखें, एक दूसरे के दुख और सुख में भागीदार होना सीखें। प्रिय विद्यार्थियों, देयर हैज ऑलवेज बीन कॉन्फ्लिक्ट throughout history, but new factors are accentuating the risk, in particular the extraordinary capacity of self-destruction humanity has created in the course of the 20th century। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने जो पूरी हिस्ट्री है, जो संपूर्ण इतिहास है, यदि उसको ध्यान दिया जाए तो उसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट होता रहा है, संघर्ष होते रहे हैं, परंतु प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जो हमारी 20वीं सेंचुरी है, जो 20वीं शताब्दी है, और 20वीं शताब्दी के दौरान अनेक नए कारण उत्पन्न हुए हैं, अनेक नए कारक हुए हैं, जिसके कारण जो है पूरे विश्व समुदाय पर वायलेंस का, युद्ध का, वार का जो है जोखिम बढ़ता जा रहा है। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण इतिहास में हमेशा संघर्ष होता रहा है, परंतु 20वीं सदी के दौरान अनेक नए कारक या जोखिम को बढ़ा रहे हैं। विशेष रूप से असाधारण क्षमता के कारण मानवता के द्वारा उत्पन्न आत्मविनाश के असाधारण क्षमता। हम सभी लोग जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि जितने भी विश्व के जितने भी देश हैं, सभी देश जो है आत्मविनाश या सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए भी तैयार हैं। सभी देश जो है अपना डिस्ट्रक्शन करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, सभी देशों ने अनेक प्रकार के खतरनाक हथियारों को बना रखा है। हम सभी लोग एटॉमिक बम या परमाणु बम के बारे में जानते हैं, हाइड्रोजन बम का भी नाम सुना हुआ है, और यहाँ तक कि जैविक हथियार या बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में हम सभी लोग उसका नाम सुन चुके हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, विश्व के कई देश हैं जो कि बायोलॉजिकल वेपन्स के ऊपर कार्य कर रहे हैं, उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, एटॉमिक बम बना चुके हैं, हाइड्रोजन बम के लिए भी प्रयासरत हैं सभी। तो जब हमारे पास हाइड्रोजन बम होगा, एटॉमिक बम होगा, बायोलॉजिकल वेपन्स होंगे, तो कहीं ना कहीं यदि युद्ध हुआ, यदि कोई वायलेंस होगा, तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दुश्मन देश ही तबाह होगा, हम सब तबाह हो सकते हैं, पूरा विश्व तबाह हो सकता है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, जो संपूर्ण इतिहास रहा है, संपूर्ण इतिहास को यदि अवलोकन किया जाए तो देखा जाता है कि पूरे इतिहास के दौरान संघर्ष होते रहे हैं, परंतु जो ये 20वीं सेंचुरी रही है, 20वीं सदी रही है, जो 20वीं सदी का समय रहा है, इसमें अनेक नए कारक या जोखिम उत्पन्न हुए हैं, जो कि वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार या तीसरे विश्व युद्ध की हम लोग बात करें या विश्व में वायलेंस की बात करें, तो इस जोखिम को बढ़ा रहा है। और इसका एक जो सबसे बड़ा कारण है वह क्या है कि हमारे विश्व के जितने भी देश हैं, वे सभी जो है सेल्फ डिस्ट्रक्शन की जो है क्षमता रखते हैं, उनके पास आत्मविनाश की असाधारण क्षमता है, क्योंकि उनके पास ढेर सारे हथियार हैं, ढेर सारे ऐसे जखीरे हैं जिससे कि
पूरा का पूरा विश्व ही तबाह हो सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, इसलिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि आने वाली युवा पीढ़ी, पूरे विश्व समुदाय या पूरे विश्व समुदाय के जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, जो छात्र हैं, उन सभी लोगों को शांति की शिक्षा दी जाए, पीस की शिक्षा दी जाए, उनको जो है एक साथ रहने की या एजुकेशन टू लिव टुगेदर की शिक्षा देना अनिवार्य है। प्रिय विद्यार्थियों, इट इज पॉसिबल to devise a form of education which might make it possible to avoid conflicts or resolve them peacefully by developing respect for other people, their cultures and their spiritual values। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि क्या यह संभव है, इज इट पॉसिबल टू डिवाइज अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन, क्या एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को तैयार करना या एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को विकसित करना संभव है विच माइट मेक इट पॉसिबल टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स और रिजॉल्व देम पॉसिबली बाय डेवलपिंग रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपुल, देयर कल्चर्स एंड देयर स्पिरिचुअल वैल्यूज। ऐसी शिक्षा जिसमें जो है जो भी संघर्ष हैं उन संघर्षों को रिजॉल्व किया जा सके, खत्म किया जा सके और लोगों के अंदर दूसरों के साथ रहने की, दूसरों का सम्मान करने की भावना उत्पन्न हो सके, दूसरों की संस्कृतियों का, दूसरे के आध्यात्मिक मूल्यों का, स्पिरिचुअल वैल्यूज का, कल्चर्स का सम्मान करने की भावना लोगों के अंदर उत्पन्न हो। और यदि ऐसा शिक्षा के द्वारा हम सभी करने में सफल हो पाएंगे, तभी पूरा विश्व समुदाय शांति के साथ रह सकता है, तभी पूरे विश्व समुदाय में शांति की स्थापना हो सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या शिक्षा के एक ऐसे रूप को विकसित करना संभव है जो लोगों की संस्कृतियों और उनके आध्यात्मिक मूल्यों के लिए सम्मान विकसित करके संघर्षों से बचने या शांति से हल करने के लिए संभव बन सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो ये प्रश्न उठता है, यह प्रश्न जो है हमारे लिए एक मार्गदर्शक का भी कार्य करता है कि हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का विकास करना चाहिए जो लोगों की संस्कृतियों और उनके आध्यात्मिक मूल्यों के लिए सम्मान विकसित करे अपने छात्रों के अंदर, अपनी युवा पीढ़ी के अंदर, और साथ ही साथ जो संघर्ष है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, उससे बचने का प्रयास करें लोग, और उसका जो शांति से हल करने के लिए जो है उस शांति से हल या शांति के द्वारा जो है उसका हल या समाधान निकालने का प्रयास करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें आने वाले समय में जो 21st सेंचुरी के एजुकेशन की हम सभी लोग बात कर रहे थे, तो जो 21st सेंचुरी का एजुकेशन होना चाहिए, उस शिक्षा में 21वीं शताब्दी की शिक्षा में हम सभी लोगों को एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था को तैयार करना होगा। हमें अब आने वाली युवा पीढ़ी को एक ऐसा क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रदान करना होगा जिसमें हमारे जो छात्र हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, एक साथ रहना सीखे, दूसरों का सम्मान करना सीखे, लोगों की संस्कृतियों और उनके आध्यात्मिक मूल्यों का सम्मान करना सीखे। और जब शिक्षा के द्वारा ऐसा संभव हो पाएगा, तभी जो है पूरे विश्व समुदाय में शांति स्थापित हो सकती है। हम संघर्षों से बच सकते हैं, हम वायलेंस से बच सकते हैं, हम हिंसा से बच सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से देखा जाए तो द एजुकेशन मस्ट टेक 2 कॉम्प्लीमेंट्री पाथ्स। हमारी जो शिक्षा है प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा के लिए 2 कॉम्प्लीमेंट्री पाथ्स हैं, शिक्षा के लिए 2 पूरक रास्ते होने चाहिए। वह कौन कौन से पूरक रास्ते होने चाहिए प्रिय विद्यार्थियों, चलिए देख लेते हैं। पहला, द फर्स्ट वन इज नो वन लेवल ग्रेजुअल डिस्कवरी ऑफ अदर्स। अर्थात प्रिय विद्यार्थियों, एक स्तर पर ग्रेजुअल डिस्कवरी ऑफ अदर्स या दूसरों की क्रमिक खोज की जो है क्रमिक खोज या डिस्कवरी ऑफ अदर्स की क्वालिटी अपने शिक्षार्थियों के अंदर विकसित करनी पड़ेगी। अर्थात लोगों को समझने की, लोग जो हमारे छात्र हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, लोगों को समझे, लोगों की दुख सुख भावनाओं को समझने का प्रयास करे, लोगों के आवश्यकताओं में जो है उनकी सहयोग की भावना, लोगों की आवश्यकताओं में सहयोग कर सके, इस तरह की भावना का विकास हमें अपनी शिक्षा के द्वारा अपने युवा पीढ़ी में करना होगा। हमारे जो युवा हैं, जो हमारे छात्र हैं, वह दूसरों को समझ सकें। डिस्कवरी ऑफ अदर्स अर्थात दूसरों को समझने का, उनकी आवश्यकताओं, उनकी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करना चाहिए, उनकी परिस्थितियों या आवश्यकताओं को समझने के योग्य बनाने का प्रयास शिक्षा के द्वारा करना चाहिए। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, एक्सपीरियंस ऑफ शेयर्ड पर्पसेस थ्रू आउट लाइफ विच सीम्स टू बी एन इफेक्टिव वे ऑफ अवॉइडिंग और रिजॉल्विंग लैटेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। प्रिय विद्यार्थियों, जो एक्सपीरियंसेस हैं
एक्सपीरियंसेस ऑफ शेयर्ड पर्पस थ्रू आउट लाइफ, अर्थात जीवन भर जो साझा उद्देश्य के अनुभव हैं, which seems to be an effective way of avoiding or resolving latent conflicts, अर्थात जीवन भर के जो अनुभव रहे हैं उन अनुभवों को अपने छात्रों को एजुकेशन के द्वारा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वे जो है संघर्षों से, कॉन्फ्लिक्ट से, वायलेंस से बच सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो दूसरा रास्ता है वह यह है कि जीवन भर साझा उद्देश्यों का अनुभव जो अव्यक्त संघर्षों से बचने या हल करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है, उस तरीके को या उस अनुभवों को, जो जीवन भर के अनुभव हैं, उनको जो है प्रदान करने का प्रयास एजुकेशन को करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, यदि डिस्कवरिंग अदर्स या दूसरों की खोज, दूसरों को जानना या दूसरों को समझना की हम लोग बात करते हैं, तो जो दूसरों को जब तक हम समझेंगे नहीं, दूसरों की भावनाओं को नहीं समझेंगे, दूसरे की आवश्यकताओं को नहीं समझेंगे, तब तक जो है हम उसके साथ रह नहीं सकते। यदि हमें किसी के साथ रहना है तो हमें उसको समझना पड़ेगा, उसकी आवश्यकताओं को समझना पड़ेगा, उसकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, डिस्कवरिंग अदर्स या दूसरों की खोज, दूसरों को जानना या समझना, द टास्क ऑफ एजुकेशन इज टू टीच at one and the same time the diversity of the human race and an awareness of the similarities between and the interdependence of all humans। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो डिस्कवरिंग अदर्स की हम सभी लोग बात कर रहे हैं, उसमें जो हमारा शिक्षा है, हमारे शिक्षा का कार्य जो होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों, डिस्कवरिंग अदर्स या दूसरों की खोज, दूसरों को जानना या समझना, दैट इज द टास्क ऑफ एजुकेशन टू टीच एट वन एंड द सेम टाइम द डाइवर्सिटी ऑफ द ह्यूमन रेस एंड एन अवेयरनेस ऑफ द सिमिलरिटीज बिटवीन एंड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल ह्यूमंस। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा एजुकेशन है, जो हमारा शिक्षा है, शिक्षा का एक प्रमुख कार्य शिक्षण है, और उस शिक्षण के साथ साथ जो है हमें दूसरों के प्रमुख कार्यों, अर्थात मानव जात की जो विविधता है और सभी मनुष्यों को परस्पर जो निर्भरता है, समानता है, जो उसको जो है समझने का प्रयास, उसके प्रति जो है अपने छात्रों को जागरूक बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, डिस्कवरिंग अदर्स अर्थात शिक्षा का एक प्रमुख कार्य शिक्षण है, और उसके साथ ही साथ उसका दूसरा प्रमुख कार्य मानव जात की विविधता और सभी मनुष्यों की परस्पर निर्भरता तथा समानता के बारे में जागरूकता सिखाना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से डिस्कवरिंग अदर्स अर्थात द टास्क ऑफ एजुकेशन इज टू टीच, पहला टास्क क्या है? टीचिंग या शिक्षण का कार्य, एट वन द सेम टाइम, इसी के साथ साथ द डाइवर्सिटी ऑफ द ह्यूमन रेस एंड द अवेयरनेस ऑफ द सिमिलरिटीज बिटवीन एंड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, अर्थात शिक्षण के साथ साथ एजुकेशन को कुछ और कार्य करने हैं। वह क्या है कि मानव जात की विविधता और सभी मनुष्यों की परस्पर निर्भरता और समानता के बारे में अपनी युवा पीढ़ी को, अपने जो छात्र हैं उनको जागरूक करने का प्रयास भी शिक्षा को करना पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, इसकी शिक्षा जो है फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड स्कूल मस्ट देयरफॉर टेक एवरी अपॉर्चुनिटी टू टीच दीज टू थिंग्स। प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी की शिक्षा हमारे जो विद्यालय हैं, हमारे जो स्कूल हैं, इन विद्यालयों को, स्कूलों को या शिक्षा व्यवस्था को अपने छात्रों को अर्ली चाइल्डहुड से ही देना प्रारंभ करना पड़ेगा, अर्थात बचपन से ही विद्यालयों को इन दो चीज़ों के सिखाने का हर अवसर लेना चाहिए, हर अवसर लेना चाहिए, अर्थात हमारे विद्यालयों को, हमारे स्कूल्स को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को इन दो चीज़ों को, अर्थात वो दो चीज़ें कौन कौन सी प्रिय विद्यार्थियों? एक तो द डिस्कवरिंग, ग्रेजुअल डिस्कवरी ऑफ अदर्स, और दूसरा जो है दूसरों को समझना, दूसरों के भावनाओं को समझना, इन सब चीज़ों को का जो है, और साथ ही साथ जो संघर्ष हैं, जो आपस में होने वाले संघर्ष हैं, उन संघर्षों को दूर करने का प्रयास करना, दूसरों को समझने का प्रयास करना, इन सब चीज़ों की शिक्षा जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम को प्रारंभ से ही देने का प्रयास करना चाहिए, अर्ली चाइल्डहुड से ही देने का प्रयास करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरह से डेलर्स आयोग के अनुसार 21वीं शताब्दी में राष्ट्रों की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, अतः शिक्षा द्वारा लोगों को एक साथ साथ रहने के लिए तैयार रहना होगा।
प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग 21st सेंचुरी में हैं इस समय, और हम सभी लोग देख रहे हैं कि इस समय जो है प्रत्येक राष्ट्र जो है एक दूसरे के ऊपर कितना अधिक आश्रित है, कितना अधिक जो है इंटरडिपेंडेंट है। और जब हम पूरा विश्व समुदाय या पूरे विश्व के राष्ट्र एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, तो ऐसे समय में क्या हो रहा है, ऐसे समय में लोगों को साथ रहने का या एजुकेशन टू लिव टुगेदर की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि जब हम एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर है तो हम एक दूसरों से अलग नहीं रह सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक साथ रहने से तात्पर्य है संसार के समस्त व्यक्तियों का एक साथ रहना और एक दूसरे का सहयोग करने से है, शांति के साथ रहने से है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, उस एजुकेशन सिस्टम के द्वारा, उस शिक्षा के द्वारा, उस शिक्षा प्रणाली के द्वारा अपने छात्रों के अंदर इस भावना का विकास करना होगा कि संसार के समस्त व्यक्तियों के साथ वे रहने के लिए तैयार रहें, अर्थात जो पूरा विश्व समुदाय उसको अपना एक परिवार समझे और पूरे विश्व समुदाय के व्यक्तियों के साथ, लोगों के साथ रहने के लिए तैयार रहें, और साथ साथ एक दूसरे का सहयोग करने के लिए तैयार रहें, और शांति के साथ पीसफुली रहने के लिए भी तैयार करना होगा हमें अपने नागरिकों को, अपनी युवा पीढ़ी को। प्रिय विद्यार्थियों, इसी क्रम में जो आयोग ने सुझाव दिया है, आयोग के सुझाव के अनुसार इसके लिए जो सबसे पहली आवश्यकता है, जो फर्स्ट नीड है प्रिय विद्यार्थियों, वह यह है कि व्यक्तियों में एक दूसरे को समझने की शक्ति का विकास करना, टू कल्टिवेट द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन अनदर। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोगों ने प्रारंभ से ही चर्चा किया है कि क्या करना होगा यदि साथ में रहना है। साथ में रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। तो शिक्षा का कार्य है टू कल्टिवेट द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन अनदर, अर्थात एक दूसरे को समझने की शक्ति का विकास हमें अपने एजुकेशन के द्वारा करना पड़ेगा। और जब तक व्यक्ति एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक वे एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। अनलेस ऑल पीपुल आर एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स दे विल नॉट लाइक टू लिव टुगेदर। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि हमारे नागरिकों को, हमारी युवा पीढ़ी को, विश्व समुदाय के समस्त नागरिकों को साथ रहना है, तो साथ रहने के लिए यह आवश्यक है कि सभी एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। और जब तक व्यक्ति एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक वे एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। अनलेस ऑल पीपुल आर एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स दे विल नॉट लाइक टू लिव टुगेदर। तो इसके लिए अत्यंत आवश्यकता है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा प्रणाली है, या 21वीं शताब्दी की जो शिक्षा हो, उस शिक्षा में हमें अपने छात्रों को एक दूसरे की समझने की शक्ति का विकास करना होगा। वी हैव टू कल्टिवेट द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन अनदर। प्रिय विद्यार्थियों, इसी क्रम में जो सेकंड नीड है, दूसरी आवश्यकता है, वह यह है कि व्यक्तियों को तेजी से होते हुए विकास की दृष्टि से परस्पर निर्भरता या अंतर्निर्भरता के महत्व को स्पष्ट करने की। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जान रहे हैं कि जैसे जैसे विकास होता जा रहा है पूरे विश्व में, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है, वैसे वैसे हम सभी या पूरा विश्व समुदाय, पूरे विश्व के राष्ट्र, पूरे विश्व के देश एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते जा रहे हैं, अंतर्निर्भर या परस्पर निर्भर होते जा रहे हैं। तो इस परस्पर निर्भरता या अंतर्निर्भरता के महत्व को भी समझाना पड़ेगा हमें अपने छात्रों को। डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपुल एंड अप्रिसिएशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से दो महत्वपूर्ण बातें आ रही हैं कि डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपुल्स, या अर्थात दूसरों को समझना, और साथ ही साथ अप्रिसिएशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस, अर्थात अंतर्निर्भरता या परस्पर निर्भरता को जो हमें महत्व देना पड़ेगा। और इन्हीं दो चीज़ों को सिखाने का प्रयास हमें अपने एजुकेशन सिस्टम 21वीं शताब्दी की शिक्षा के द्वारा करना है। प्रिय विद्यार्थियों, वी आर इंटरडिपेंडेंट एट ईच लेवल। हम सभी लोग जान रहे हैं, हम सभी लोग देख रहे हैं कि हम सभी जो है पूरा विश्व समुदाय या पूरे विश्व के राष्ट्र, या हम छोटे से समाज की भी बात कर लेते हैं, परिवार की भी बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर प्रत्येक स्तर पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर परस्पर निर्भर है, अंतर्निर्भर है, अन्योन्याश्रित है। इसी तरह से यदि हम लोग विश्व को देखें, वर्ल्ड को देखें, तो पूरे विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी देश हैं, वे सभी एक दूसरे के ऊपर आज के समय में इंटरडिपेंडेंट हैं, परस्पर निर्भर हैं। यही है एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण का समय, जहाँ पर पूरी दुनिया, पूरा विश्व जो है एक छोटा सा गाँव बन गया है, जहाँ पर सभी एक दूसरे के ऊपर अंतर्निर्भर हैं। आज के समय में यदि यह कहा जाए कि कोई एक देश जो है पूरे विश्व समुदाय से कट कर रह सकता है, समस्त राष्ट्रों से कट कर अलग रह सकता है, तो यह ऐसा संभव
नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, our modern needs have so expanded today that we are no more self-dependent even in our family, social and national matters, but also at international level। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी की हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वर्तमान समय में हमारी आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई हैं कि हम परिवार में, समाज में और राष्ट्र में भी परस्पर निर्भर या अंतर्निर्भर नहीं हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी परस्पर निर्भर या अंतर्निर्भर, अर्थात ये कहने का अभिप्राय है कि वर्तमान में हमारी आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई हैं कि हम परिवार, समाज और राष्ट्र में ही परस्पर अंतर्निर्भर नहीं है, अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी परस्पर निर्भर या अंतर्निर्भर हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जान रहे हैं कि यदि हम परिवार को देखें, एक छोटी सी फैमिली को देखें, तो उस फैमिली में भी जितने मेंबर्स होते हैं वे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, अंतर्निर्भर हैं। इसी तरह यदि हम लोग समाज को देखें या राष्ट्रीय दृष्टि से देखें या अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से देखें, सभी दृष्टियों पर अगर समाज को देखेंगे तो समाज में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी समुदाय हैं, सभी लोग एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, आत्मनिर्भर हैं। उसी तरह यदि राष्ट्र को देखा जाए तो राष्ट्र के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी राज्य हैं, वे सभी एक दूसरे के ऊपर अंतर्निर्भर हैं। और इसी तरह जो है हम सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या इंटरनेशनल लेवल पर भी एक दूसरे के ऊपर वर्तमान समय में अंतर्निर्भर हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, क्योंकि ये मॉडर्न एज जो है, जो वर्तमान युग चल रहा है, जो आधुनिक युग चल रहा है, इसमें हमारी आवश्यकताएं इतनी अधिक बढ़ गई हैं। वी हैव सो एक्सपेंडेड आवर नीड टुडे दैट वी आर नो मोर सेल्फ डिपेंडेंट। हम सभी लोग जो है अब स्वनिर्भर या आत्मनिर्भर नहीं है, बल्कि क्या है, परस्पर रूप से एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, अंतर्निर्भर हैं। चाहे वह हम अपने एक फैमिली या परिवार की बात करें, समाज की बात करें या राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, दैट इज आइदर फैमिली लेवल, सोशल लेवल, नेशनल मैटर और एट इंटरनेशनल लेवल। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो इन सभी कारणों से हमें अपनी जो 21वीं शताब्दी की शिक्षा होगी, उस 21वीं शताब्दी की शिक्षा को इस तरह में 21वीं शताब्दी या 21st सेंचुरी की एजुकेशन में हमें एजुकेशन फॉर लर्निंग टू लिव टुगेदर के ऊपर काम करना पड़ेगा। हमें अपने छात्रों को, आने वाली युवा पीढ़ी को एक ऐसी शिक्षा देनी पड़ेगी जिसमें वे सभी जो है साथ रहने के बारे में सीख सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, नाउ द एजुकेशन फॉर लर्निंग टू लिव टुगेदर, या एक साथ रहने के लिए शिक्षा, दूसरों के साथ रहने के लिए शिक्षा। तो प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन शुड ट्रेन चिल्ड्रेन टू अंडरस्टैंड अदर्स राइट फ्रॉम बिगिनिंग। हम सभी लोग प्रारंभ से ही बात कर रहे हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, जो हमारे विद्यालय हो, जो हमारी शिक्षा प्रणाली हो, उस शिक्षा प्रणाली में, उस एजुकेशन या शिक्षा के द्वारा हमें अपने छात्रों को, हमने अपने बच्चों को जो है प्रारंभ से ही एक दूसरे को समझने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन शुड ट्रेन चिल्ड्रेन टू अंडरस्टैंड अदर्स फ्रॉम द बिगिनिंग। शिक्षा के द्वारा बच्चों को प्रारंभ से ही एक दूसरे को समझने के लिए हमें प्रशिक्षित करना चाहिए। तो यह एजुकेशन की ज़रूरत है। हमें एजुकेशन ऐसा देना होगा कि हमारे जो छात्र हैं, जो हमारे युवा पीढ़ी है, वो एक दूसरे को प्रारंभ से ही समझ सके। प्रिय विद्यार्थियों, द नेक्स्ट वन इज children should be trained to cooperate with one another for the attainment of goals right from the beginning। अर्थात जो भी बच्चों के लक्ष्य हैं, जो भी गोल हैं, उस गोल की प्राप्ति के लिए हमें छात्रों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा कि वे एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, बच्चों को शुरू से ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे वे परस्पर निर्भरता, अंतर्निर्भरता के महत्व को समझ सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा 21वीं शताब्दी की शिक्षा हो, उस शिक्षा में चिल्ड्रन शुड बी ट्रेन टू कोऑपरेट विथ वन अनदर फॉर द अटेनमेंट ऑफ गोल्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अर्थात बच्चों को हमें शुरू से ही या प्रारंभ से ही लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे वे परस्पर निर्भरता या अंतर्निर्भरता के महत्व को समझ सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो हमारी 21वीं शताब्दी की शिक्षा है, उस शिक्षा में हमें प्रारंभ से ही अपने छात्रों को, अपने बच्चों को इंटरडिपेंडेंसी या कोऑपरेशन के लिए जो है ट्रेंड करना पड़ेगा। द नेक्स्ट वन इज The Commission has explained that when people come nearer, some conflicts can arise among them। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जानते हैं कि जहाँ पर कुछ लोग एक साथ रहते हैं, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आता ही है। हम लोगों को
जो गांव की भाषा में कहा जाता है कि जहाँ पे कई बर्तन होते हैं वहाँ पर आवाज़ आती ही आती है। तो वही बात है कि जब कुछ लोग एक साथ आएंगे तो उनमें मतभेद हो सकता है, टकराव हो सकता है। तो इसी बात को आयोग ने स्पष्ट किया है कि जब लोग एक दूसरे के निकट आएंगे तो कुछ मसलों पर, मुद्दों पर उनमें द्वंद्व हो सकता है, संघर्ष हो सकता है, मतभेद हो सकता है या टकराव भी पैदा हो सकते हैं। द कमीशन हैज एक्सप्लेन दैट when people come nearer some conflicts can arise among them। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए आवश्यकता है, therefore education will have to train them in subsidizing conflicts and they will have to be trained in eradicating conflicts on the basis of ह्यूमन वैल्यूज। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जब हम लोग ये जान रहे हैं कि जब लोग साथ में रहेंगे तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, संघर्ष हो सकते हैं। तो जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, संघर्ष होंगे, तनाव होंगे, इन तनावों को, इन विवादों को जो है कम करने का प्रयास हमें शिक्षा के द्वारा करना होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए अतः शिक्षा के द्वारा बच्चों को प्रारंभ से ही संघर्षों, मतभेदों, टकरावों को कम करने के हेतु प्रशिक्षित करना होगा और उन्हें मानवीय मूल्यों के आधार पर संघर्षों, मतभेदों, टकरावों को दूर करने के लिए प्रशिक्षित करना पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो 21वीं शताब्दी का एजुकेशन होगा, उस 21वीं शताब्दी के एजुकेशन में हम सभी लोगों को जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उस कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए, उसको सब्सिडाइज करने के लिए अपने छात्रों को ट्रेन करना पड़ेगा। वी विल हैव टू ट्रेन इन इरेडिकेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। और साथ ही साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने का, इरेडिकेट करने का, सब्सिडाइज करने का प्रयास हमें मानवीय मूल्यों के आधार पर करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से शिक्षा के द्वारा हमें अपने छात्रों को, अपने बच्चों को मानवीय मूल्यों के आधार पर जो संघर्ष हैं, जो टकराव हैं, जो मतभेद हों, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उसमें उसे अपने छात्रों को प्रशिक्षित करने का प्रयास शिक्षा को करना पड़ेगा। ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड विल हैव टू रिजॉल्व देयर म्यूचुअल डिफरेंसेज। प्रिय विद्यार्थियों, हम दुनिया भर के, संसार के जितने भी देश हैं, जितने भी राष्ट्र हैं, उनमें यदि आपसी में कोई मतभेद है, कोई मनमुटाव है या कोई समस्या है, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को, उन म्यूचुअल डिफरेंसेज को आपस में बातचीत से सुलझाना होगा, आपसी मतभेदों को सुलझाना होगा। जब सभी राष्ट्र अपने बीच में जो भी मतभेद हैं, उन मतभेदों को आपसी रिश्तों से सुलझाएंगे, तभी विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। और यदि वे जो है म्यूचुअल डिफरेंसेज को शांति से नहीं सुलझाएंगे तो फिर समस्या हो जाएगी और विश्व के ऊपर, पूरे विश्व समुदाय के ऊपर वायलेंस का खतरा या तृतीय विश्व युद्ध का जो है तृतीय विश्व युद्ध की संभावना फिर से बढ़ने लगेगी। और इसका जो है, इसको दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि विश्व समुदाय या संसार के सभी राष्ट्र जो है आपसी मतभेदों को भुलाएं और आपसी मतभेदों को शांति के साथ, बातचीत के साथ सुलझाने का प्रयास करें। प्रिय विद्यार्थियों, दे हैव टू शो द सीड्स ऑफ पीस इंस्टीड ऑफ दैट ऑफ वॉर। प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी राष्ट्र हैं दुनिया के, उन सभी राष्ट्रों को, उन सभी देशों को युद्ध के स्थान पर शांति के बीज बोने होंगे। अर्थात उन सभी लोगों को अपने बीच के मतभेदों को सुलझाना होगा और उनको बातचीत के साथ, शांति के साथ सुलझाना होगा। सभी राष्ट्रों को प्रयास करना होगा कि वे युद्ध के स्थान पर शांति को स्थापित करें, शांति के बीज को रोपित करें, जिससे पूरा विश्व समुदाय जो है शांति के साथ, एक दूसरे के साथ रह सके, मिलजुल कर रह सके। प्रिय विद्यार्थियों, दे हैव टू सॉल्व वन अनदर्स प्रॉब्लम इन म्यूचुअल कोऑपरेशन। सभी देशों या राष्ट्रों को आपसी सहयोग से एक दूसरे की समस्याओं को हल करना होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से therefore it is essential that children be trained to live together right from the beginning and be taught a lesson of peace and harmony in place of conflicts and struggle। अब यदि हम लोग अपनी शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में यह आवश्यक है कि हम अपने छात्रों को इट इज एसेंशियल दैट चिल्ड्रंस बी ट्रेन्ड टू लिव टुगेदर फ्रॉम द बिगिनिंग। अर्थात अपने छात्रों को प्रारंभ से ही साथ रहने की शिक्षा दी जाए एंड बी टॉट अ लेसन ऑफ पीस एंड हार्मोनी इन प्लेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रगल। अर्थात उनको कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्रगल के स्थान पर शांति और हार्मोनी की शिक्षा प्रारंभ से ही देनी पड़ेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए आवश्यक है कि सभी बच्चों को प्रारंभ से ही एक साथ रहने के लिए प्रशिक्षित किया जाए और उन्हें साथ रहने की कला सिखाई जाए। संघर्ष के स्थान पर उन्हें शांति और सद्भाव का पाठ पढ़ाया जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों,
एजुकेशन या शिक्षा का कार्य है कि सभी छात्रों को, सभी बच्चों को प्रारंभ से ही एक साथ रहने की शिक्षा, एजुकेशन टू लिव टुगेदर फ्रॉम बिगिनिंग दी जाए, और साथ ही साथ उनको जो है लेसन ऑफ पीस, लेसन ऑफ हार्मोनी सिखाई जाए इन द प्लेस ऑफ लेसन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल। तो उन्हें जो है संघर्ष के स्थान पर, विवाद के स्थान पर, द्वंद्व के स्थान पर उनमें शांति और सद्भाव का पाठ शिक्षा को पढ़ाना पड़ेगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नाउ द वर्किंग टुवर्ड्स कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, या समान उद्देश्यों के लिए कार्य करना। प्रिय विद्यार्थियों, व्हेन पीपल वर्क टुगेदर ऑन रिवार्डिंग प्रोजेक्ट्स व्हिच टेक देम आउट ऑफ देयर यूजुअल रूटीन, डिफरेंस एंड इवन कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स टेंड टू फेड इनटू द बैकग्राउंड एंड सम टाइम डिसअपीयर। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जानते हैं कि जब लोग परियोजनाओं में एक साथ काम करते हैं तो उन्हें अपनी सामान्य दिनचर्या से बाहर ले जाते हैं, तो लोगों के बीच अंतर और यहाँ तक कि संघर्ष या तनाव फीका पड़ जाता है, और कभी कभी संघर्ष या तनाव खत्म भी हो जाते हैं। तो फिर विद्यार्थियों, जब हम सभी लोग कभी कभी समान उद्देश्यों से कार्य करते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव से या कॉमन प्रोजेक्ट पे कार्य करते हैं, तो उसमें जो लोग होते हैं, जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वे एक साथ आते हैं। उनकी जो सामान्य दिनचर्या होती है उससे वे हटकर एक साथ उस परियोजना पर, प्रोजेक्ट पर कार्य करते हैं। इससे क्या होता है कि उन सदस्यों के बीच, उन व्यक्तियों के बीच जो आपसी तनाव होते हैं, जो आपसी समस्याएं होती हैं, जो मनमुटाव होता है, वो मनमुटाव धीरे धीरे कम होने लगता है, जो संघर्ष तनाव फीका पड़ने लगता है, और कभी कभी तो हम सभी लोग देखते हैं कि देखते ही देखते सारे मनमुटाव दूर हो जाते हैं, सारे संघर्ष या तनाव खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम के द्वारा प्रयास करना होगा कि हम अपने छात्रों को कॉमन ऑब्जेक्टिव या समान उद्देश्यों के लिए एक साथ कार्य करने के लिए उन्हें ट्रेन करें। उन्हें हम कुछ प्रोजेक्ट्स दें, कुछ परियोजनाएं दें, जिन परियोजनाओं में जो हमारे छात्र हैं वे साथ रह करके कार्य करें, साथ रह करके ही सीखने का प्रयास करें, अर्थात ग्रुप लर्निंग या टीम लर्निंग, टीम टीचिंग का प्रयास हमें करने का प्रयास करना होगा। हमें छात्रों को समूहों में जो है कार्य करने की भावना विकसित करनी होगी, जिससे कि जब वे समूह में कार्य करेंगे तो जब प्रोजेक्ट को जो है समूह के साथ या ग्रुप में पूरा करेंगे तो उनमें जो है इंटरडिपेंडेंसी की भावना विकसित होगी, एक दूसरे की सहयोग करने की भावना विकसित होगी, और यदि उनमें कोई मनमुटाव है, कोई तनाव है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो वह भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, नाउ द साथ रहने के लिए शिक्षा के उपाय या प्रयास हम सब लोग क्या कर सकते हैं? द फॉर्मल एजुकेशन मस्ट प्रोवाइड इनफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी इन इट्स प्रोग्राम्स टू इंट्रोड्यूस द यंग फ्रॉम चाइल्डहुड टू कोऑपरेटिव अंडरस्टैंडिंग थ्रू पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट or in cultural activities, and also through participation in social activities such as neighborhood renovation, helping the underprivileged, humanitarian work, intergenerational assistance, etc. प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारी औपचारिक शिक्षा है या फॉर्मल एजुकेशन है, तो फॉर्मल एजुकेशन है औपचारिक शिक्षा को अपने कार्यक्रमों में युवाओं को बचपन से ही खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी के माध्यम से तथा सामाजिक गतिविधियों जैसे पास पड़ोस में नवीनीकरण या पुनरुद्धार करने के कार्यों में पार्टिसिपेट कराने से, और साथ ही साथ वंचितों की मदद करने, मानवतावादी कार्य करने जैसे कार्यों के द्वारा उनमें सहकारी या सहयोग की भावना का विकास करने पर बल देना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर बात आती है कि जो हमारे छात्र हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उन छात्रों या युवा पीढ़ी में हमें चाइल्डहुड से उन्हें क्या करना है, उनको कुछ अवसर देने हैं, अपॉर्चुनिटीज देनी है, जहाँ पर वे सहयोग की भावना से या सहकारी भावना से काम कर सके, उनके अंदर जो सहयोग की भावना या सहकारी भावना का विकास हो सके। और इसके लिए जो है, जो स्पोर्ट्स होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, या जो आउटडोर एक्टिविटीज़ कराई जाती है, जो सामुदायिक कार्य कराए जाते हैं, जैसे पास पड़ोस का पुनरुद्धार का कार्य हो गया, वंचितों की मदद करने का कार्य हो गया, या मानवतावादी कार्य जो होते हैं, इन सभी कार्यों का ऑर्गेनाइजेशन करके हम फॉर्मल एजुकेशन के द्वारा जो है छात्रों के अंदर सहयोग की भावना, सहकारिता की भावना विकसित कर सकते हैं।
प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, अदर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड वॉलंटरी बॉडीज मस्ट टेक ओवर वेयर स्कूल्स लीव्स ऑफ। प्रिय विद्यार्थियों, विद्यालय के अलावा जो अन्य संस्थान हैं, विद्यालय के अलावा जो अन्य शैक्षिक संगठन और शैक्षिक निकाय हैं, उनको भी छात्रों में सहकारी और सहयोग की भावना का विकास करने के लिए बल देना चाहिए। अर्थात विद्यालय के साथ साथ ही जहाँ पर विद्यालय छोड़ता है बच्चों को, उसके बाद जो अन्य शैक्षिक संस्थान है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर एनजीओ, जैसे आप सभी लोग जान रहे हैं कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या स्वैच्छिक निकाय या वॉलंटरीज बॉडीज हैं, उन सभी को जो है हमारे देश की युवा पीढ़ी को, हमारे देश के या पूरे विश्व समुदाय की युवा पीढ़ी या विश्व समुदाय के छात्रों को, बच्चों को जो है उनमें सहकारिता या सहयोग की भावना का विकास करने पर बल देना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, इन एवरीडे स्कूल लाइफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स एंड पीपुल्स इन ज्वाइंट अंडरटेकिंग कुड प्रोवाइड एन initiation into a way of resolving conflicts and a benchmark for peoples to refer to in the future while at the same time enhancing the teacher pupil relationship। प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रत्येक दिन विद्यालय का जो जीवन है, जो दैनिक विद्यालय जीवन है, उसमें जब टीचर और पीपुल्स अर्थात छात्र और शिक्षक जो है साथ में मिलकर के कुछ कार्य करते हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट करते हैं, तो इसके द्वारा क्या होता है कि उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, कोई समस्या है, या छात्रों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, समस्या है, तो वो समस्याएं, वो कॉन्फ्लिक्ट्स दूर होती हैं और साथ ही साथ इससे जो है छात्रों के बीच में और शिक्षक और छात्रों के बीच का जो संबंध होता है वह भी प्रगाढ़ होता है। तो विद्यार्थियों, दैनिक स्कूली जीवन में शिक्षकों और विद्यार्थियों की संयुक्त उत्तरदायित्वों के द्वारा संघर्षों को हल करने का प्रारंभ किया जा सकता है और साथ ही साथ इसके द्वारा शिक्षक से संबंध भी प्रगाढ़ बनाया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम इसका अभिप्राय यह है कि हमें विद्यालयों में जो एवरीडे स्कूल लाइफ है, दैनिक स्कूली जीवन में छात्रों को समूह में कार्य करने का मौका देना चाहिए। शिक्षक के साथ जुड़ करके शिक्षक और कई छात्रों को एक समूह बनाना चाहिए और उस समूह में जो है कुछ प्रोजेक्ट्स देने चाहिए, कुछ कार्य देने चाहिए, जिससे कि उस समूह के जितने भी छात्र हों या शिक्षक और छात्र के बीच का संबंध जो है प्रगाढ़ हो सके और उन समूह के जितने भी सदस्य हैं, उन सदस्यों के बीच में यदि कोई समस्या है, यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, कोई मनमुटाव है, तो वह भी दूर हो सके। प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, साथ रहना सीखने की शिक्षा के जो अन्य उपाय या प्रयास विद्यालय में कराए जा सकते हैं वे कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे सर्वधर्म प्रार्थना सभा कराया जा सकता है विद्यालय में, मौन व्रत का अभ्यास कराया जा सकता है, सृजनात्मक लेखन, शांत चित्रों का निर्माण, विश्व शांति दिवस मनाना, पखवाड़ों का आयोजन, विश्व शांति पखवाड़ों का आयोजन भी हम करा सकते हैं, प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराया जा सकता है छात्रों से, शांति आधारित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन विद्यालय में कराया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सर्वधर्म प्रार्थना सभा के द्वारा, मौन व्रत के अभ्यास के द्वारा या क्रिएटिव राइटिंग या सृजनात्मक लेखन के द्वारा, शांत चित्रों के निर्माण के द्वारा, विश्व शांति दिवस या विश्व शांति पखवाड़ा का आयोजन करके, प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण करवा करके, शांति आधारित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करा करके हम अपने छात्रों के अंदर जो है साथ रहना सीखने का जो है विकास करा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ साथ जो शांति शिक्षा या विश्व शांति तथा शांति पुरस्कारों का वितरण भी करके हम अपने छात्रों के अंदर जो शांति के प्रति सकारात्मक भावना का विकास कर सकते हैं। इसी के साथ साथ प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, विद्यालय में जो मौन व्रत का अभ्यास कराया जाता है, मौन व्रत या समय समय पर जो साइलेंस या मौन व्रत होता है प्रिय विद्यार्थियों, उसके द्वारा भी छात्रों के अंदर शांति की भावना का विकास होता है। इसके साथ साथ शांतिपूर्ण कार्यों में किए गए प्रयासों को प्रशंसित करना चाहिए था। जो भी कार्य शांतिपूर्ण तरीके से किए जाए, उन कार्यों को हम सभी लोगों को मिल करके सामूहिक रूप से उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। विभिन्न संस्कृतियों को समान रूप से प्रोत्साहन देने हेतु अंतर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, यह भी महत्वपूर्ण बात है कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि जो हमारा देश है या पूरे विश्व समुदाय में ढेर सारे कल्चर हैं, ढेर सारी संस्कृतियां हैं, तो उन सभी संस्कृतियों को प्रोत्साहन देने के लिए हमें इंटर कल्चरल एक्टिविटीज या इंटर कल्चरल प्रोग्राम्स कराने पर जोर देना चाहिए। अंतर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जो है विद्यालयों में किया जा सकता है। इससे छात्रों के अंदर जो है प्रत्येक कल्चर या प्रत्येक संस्कृति के प्रति जो है सम्मान की भावना उत्पन्न होगी। इसके साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, विद्यालयों में शांति शिक्षा प्रश्नोत्तरी का आयोजन भी कराया जा सकता है। इससे जो है छात्रों के अंदर शांति के प्रति जो है सकारात्मक भावना उत्पन्न होगी।
प्रिय विद्यार्थियों, इसके अलावा शिक्षा या पाठ्यक्रम द्वारा राष्ट्र प्रेम की भावना का भी विकास हमें अपने छात्रों के अंदर करना चाहिए। जब वे राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास होगा तो वे पूरे राष्ट्र को या फिर पूरे विश्व समुदाय को अपना समझेंगे। पूरे राष्ट्र के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी मेंबर हैं, जितने नागरिक हैं, उनको वे सभी अपना समझेंगे। तो जब वे सभी अपना समझेंगे तो एक दूसरे को समझ सकेंगे और एक दूसरे के साथ आसानी से रह भी सकेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अगला है दैट इज संपर्क भाषा का प्रोत्साहन, अर्थात पूरे विश्व में या पूरे देश की, यदि हम लोग नेशनल लेवल की बात करें तो पूरे राष्ट्र में कोई न कोई एक कॉन्टैक्ट लैंग्वेज होनी चाहिए, जिससे हम लोग जो है हिंदी को प्राथमिकता देते हैं। और हिंदी के अलावा यदि हम लोग पूरे विश्व या इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो वहाँ पे इंग्लिश को प्राथमिकता दी जा रही है। तो एक संपर्क भाषा को भी प्रोत्साहन देना चाहिए और उस संपर्क भाषा के द्वारा भी नेशनलिज्म और इंटरनेशनलिज्म की भावना का विकास नागरिकों के अंदर, छात्रों के अंदर होता है। और इसी के साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रमुख समस्याएं हैं हमारे समाज में, हमारे विश्व समुदाय में या हमारे देश में, उन समस्याओं का उन्मूलन भी हमें करना पड़ेगा। जब भी उन समस्याओं का उन्मूलन हो पाएगा, उन समस्याओं का समाधान हो पाएगा, तभी हमारे देश के प्रत्येक नागरिक जो है एक दूसरे के साथ शांति से और पूरी सद्भाव के साथ रह सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वे कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे गरीबी व बेकारी का उन्मूलन, जो हमारे समाज में, हमारे देश में गरीबी या बेकारी है, उस गरीबी या बेकारी का हमें उन्मूलन करना पड़ेगा, उस गरीबी या बेकारी को समाप्त करना पड़ेगा। और हमारे समाज में छुआछूत, जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, ऊंच नीच की भावना, अंधविश्वास जैसी ढेर सारी जो बुराइयां हैं समाज में व्याप्त, इन सभी बुराइयों का उन्मूलन करने का प्रयास करना चाहिए। जब इन सभी बुराइयों का उन्मूलन कर पाएंगे, हम सभी लोग इन बुराइयों को मिटा पाएंगे, तो अपने आप हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, वे सभी लोग जो है एक दूसरे के साथ समान भाव के साथ रह सकेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, इसी तरह से सभी को सामाजिक और राजनीतिक न्याय मिले। हमें प्रयास करना चाहिए हमारे कि या एजुकेशन को या गवर्नमेंट को यह प्रयास करना चाहिए कि राष्ट्रीय लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय के साथ साथ उनको राजनीतिक न्याय भी मिले, और साथ ही साथ उनमें भावनात्मक एकता तथा राष्ट्रीय एकता का भाव उत्पन्न हो। ऐसी शिक्षा हमें देने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा के द्वारा छात्रों के अंदर भावनात्मक एकता तथा राष्ट्रीय एकता के भाव उत्पन्न करने का प्रयास भी हमें करना चाहिए। और यदि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास भी हमें अपने छात्रों के अंदर करना पड़ेगा। अर्थात पूरे विश्व समुदाय को जब वे अपना परिवार समझने लगेंगे, पूरे विश्व को अपना परिवार समझेंगे, तो पूरे विश्व के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, उनको वे सभी अपना समझेंगे, उनकी समस्याओं को, उनकी नीड्स को समझ पाएंगे, उनकी भावनाओं को समझ पाएंगे और उनके साथ वे रहने के लिए तैयार भी हो सकेंगे। अर्थात उनके साथ अपना जीवन बिता भी सकते हैं, रह भी सकते हैं, क्योंकि वे पूरे विश्व को अपना समझ रहे हैं। उनके अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना होगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है घृणा, ईर्ष्या, दुर्भावना, कलह, हिंसा आदि के दुष्प्रभावों से जनमानस को अवगत कराना। अर्थात हमारे समाज में जो बुराइयां व्याप्त हैं, जैसे घृणा की बुराई, घृणा हो गया, ईर्ष्या हो गया, दुर्भावना हो गया, कलह हो गया, हिंसा हो गया, ये सभी जो बुराइयां हैं, जो इनसे दुष्प्रभावों से हमें जनमानस को अवगत कराना पड़ेगा। उनको जो है इन बुराइयों के प्रति जागरूक करना पड़ेगा कि ये सभी बुराइयां जो है हमारे समाज को बर्बाद करती हैं, हमारे समाज को तोड़ती हैं, हमारे बीच में मतभेद लाती हैं, एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करती हैं। और इन कॉन्फ्लिक्ट्स को या इन विवादों को, इन संघर्षों को दूर करने के लिए हम सभी को ये घृणा, ईर्ष्या, दुर्भावना, कलह, हिंसा जैसे बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, विश्व एवं पर्यावरण के संदर्भ में साथ साथ रहने की आवश्यकता की समझ का विकास करना पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, हमें अपने शिक्षा के द्वारा, हमें अपने एजुकेशन के द्वारा व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, विश्व और पर्यावरण के संदर्भ में साथ साथ रहने की आवश्यकता की समझ का विकास करना पड़ेगा। और जब हम अपने आने वाली युवा पीढ़ी में, जब हम अपने नागरिकों में, जब हम अपने छात्रों में, अपने बच्चों में प्रारंभ से ही जो है साथ साथ रहने की शिक्षा देंगे, उन्हें एक दूसरे को समझने की शिक्षा देंगे और उन्हें यह बताएंगे कि पूरा विश्व समुदाय, प्रिय विद्यार्थियों,
पूरा विश्व समुदाय एक दूसरे के ऊपर अंतर्निर्भर है, एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी राष्ट्र या कोई भी समुदाय जो है, कोई भी समाज एक दूसरे से कट करके नहीं रह सकता है, नहीं जीवन व्यतीत कर सकता है। हम सभी लोग एक दूसरे के ऊपर अंतर्निर्भर हैं और हम सभी को जो है एक साथ रहना है, एक दूसरे की सहयोग करना है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना है। जब ऐसी शिक्षा हम प्रारंभ से ही अपने छात्रों को देंगे, तभी जो है वे व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, विश्व एवं पर्यावरण के संदर्भ में साथ साथ रहना सीख पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो डेलर्स कमीशन रही, डेलर्स कमीशन के जो 4 आधार स्तंभ रहे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, उसमें हम सभी लोगों ने सबसे पहले लर्निंग टू नो के बारे में पढ़ा, फिर लर्निंग टू डू के बारे में पढ़ा, और आज तीसरी कक्षा में हम सभी लोगों ने एक साथ रहना सीखना या लर्निंग टू लिव टुगेदर के बारे में अध्ययन किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ इस वीडियो पे आप कमेंट करिए। यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है, कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसको आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ आपके जो भी बहुमूल्य सुझाव होंगे उनका हम अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी आपके कोर्स से रिलेटेड वीडियोस हैं उनको आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के देख पाएँ, उनको जो सर्च करके आसानी से देख पाएँ, वो सारे वीडियोज आपको आसानी से उपलब्ध हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को दबा दीजिए, जो घंटी का आइकन बना हुआ है प्रिय विद्यार्थियों, उस घंटी के आकार को या उस घंटी के आइकन को, उस घंटी को प्रेस कर दीजिए, उसको दबा दीजिए, और दबाने पर ऑप्शंस आते हैं, तो उस ऑप्शन में से उन विकल्पों में से आप आल के विकल्प को चुन लीजिए। इससे क्या होगा कि जितने भी हमारे नए वीडियोज़ आएंगे उसकी सूचना आपको मिल पाएगी, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएंगे। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।